गोलगप्पे मिलते हैं, बेहतरीन पानी होता है उसका। अच्छा। कई तरीके का पानी होता है, और देशी घी की जो वो होती है टिक्कियाँ होती हैं, और चटनी से के साथ भी होती हैं, और कई तरीके से, मतलब बहुत 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 खस्ते होते हैं, समोसे होते हैं, जाने कितनी चीजें होती हैं। हाँ। उसी में हमारा एक इलाका लगा हुआ है, बिरहाना रोड, जनरलगंज। अच्छा 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 अच्छा। वहां पर भी साहब लाजवाब चीजें मिलती हैं, गजब गजब, खाने की बहुत अच्छी जगह है। और वैसे भी सर पूरे यूपी में, कानपुर में और लखनऊ में खाने का कोई जवाब नहीं। ये बात तो है सर, कानपुर की तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ, और आपने गारंटी दे दी लखनऊ की भी, तो अब ये तो अच्छा हो गया। हम आएंगे, हमारी सारी टीम आएगी, श्रुति जी भी आएंगे और उनका परिवार भी आएगा, और आपके साथ बैठ के मिस्टर रोड पे आइए, और मैं उनको कुल्फी भी खिलाऊंगा। आजकल बहुत बढ़िया कुल्फी का भी सीजन चल रहा है। अच्छा। बेहतरीन कुल्फी। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे मालूम है आप रिहर्सल से अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। आपका अनेक बार बहुत 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 शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, सबको शुक्रिया, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया, सारे लोग जो वहां पर बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू सर। इशक ज़ादे का गाना चला रहा हूँ, सब मैं परेशान परेशान परेशान। चला दूं सर? चला दीजिए। ओके, आपका हुक्म सर, माथे पे सर। और रतन जी राठौर हमारे साथ अभी फिर से रिहर्सल में जुट गए हैं। आप कहां पर हैं? अपनी उपस्थिति कब दर्ज कराएंगे? जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा क्या है? बरखुरदार सोचो मत, मैसेज करो 9868107070 पे, 9868107070। और श्रुति जी के जो जानने वाले हैं वो तो खास लास्ट में लिख दें, हम उनके चाचा बोल रहे हैं, भाई हैं, मामा हैं, दोस्त हैं, वो अलग से पढ़ेंगे हम। राइट, चलिए सुनते हैं गाना जिसमें हमारे राठौर सर ने खूबसूरत एक्टिंग की, इशक ज़ादे। उसके बाद लौटेंगे, बहुत सारा एक्शन है, जाइएगा नहीं। मैं परेशान 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 परेशान, आतिशे वो कहा। मैं परेशान 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 परेशान, रंजिशे है गलियां मुड़ने लगी हैं, मुड़ने लगी हैं, राहों से तेरी जुड़ने लगी हैं, जुड़ने लगी हैं। जो बारे सारे ये मीलों के मारे से पूछे तेरा पता, जरा जरा चलने से थकने लगा दिल मेरा, जरा जरा उड़ने को करने लगा दिल मेरा। मैं परेशान 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 परेशान, दिलकशी का समा। मैं परेशान 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 परेशान, ख्वाहिशों का समा।
मतलब होता है पट्टी जाना, ये वो क्या होता है भैया, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन एक चीज है कि भाई इनसे मूड बन जाता है इंसान का, एक इंसान को लगने लगता है यार कुछ तो है जिस बारे में खुश है। एक्चुअली खुशी एक ऐसा कमोडिटी, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक जिंदगी की ऐसी सामग्री है, लोगों को पता ही नहीं चलता एक कारण की है, खुश क्यों हैं हम। और ज्यादातर लोग दूसरों की खुशी का राज जानना चाहते हैं, ये क्यों खुश है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि खुशी का आधार ही फ्राइडे है, और वो फ्राइडे आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इन द शो। शुक्र है शुक्रवार है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ, इस शो में मैं हूं आपका दोस्त विराट और मेरे साथ हैं श्रुति सरगम। श्रुति सरगम, ये कभी खुशी कभी सरगम आपकी जिंदगी में आया कैसे? मैंने तो किसी नाम को आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, सरगम हो उसमें, मतलब सरगम म्यूजिक में होती है, आपके नाम में सरगम का नाम कैसे आया? ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन राठौर जी। इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वैसे मेरा सरनेम पांडे है। पांडे? हाँ, मेरे पिताजी, मेरे पापा एम पांडे हैं। अच्छा, खवांदे क्योंकि आ गई हैं पांडे। ये अच्छा शेर बना दिया मैंने। तो आपका नाम है पांडे, लेकिन सरगम कैसे बना, इसके बारे में बता रही है जी। तो जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय से ही बच्ची, मतलब साइज में छोटी थी या उम्र में छोटी थी, तो साइज में भी छोटी थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मुझे आपने बताया था कि आप घर भी सबसे छोटी हैं। हाँ जी। तो छोटी तो आज भी हैं आप? छोटी हूँ, बट वो तब मैं वाकई में रियल वाली छोटी थी। तो जब ये छोटी थी फिर क्या हुआ? तो जब मैं छोटी थी तो मैं बचपन से ही मैंने अपनी कला दिखानी शुरू कर दी थी। तो मैं बहुत मुश्किल गजल को गाने लगती थी, हरिहरन की गजल, मेहदी हसन की गजल। 3 साल की बच्ची गा रही है, तो आप समझ सकते हैं पेरेंट्स को लगता था कि कुछ करना चाहिए भाई इसका। मोरा सैया मोसे बोलना, ये सब लगी रहती। सोचो 3 साल की बच्ची है, मतलब बैठी हुई है ऐसे गा रही, मोला छैया मोचे बोलना, इस तरह की मुर्कियां ले रही हैं, राग ले रही हैं। यही वो लड़की हैं जी जिनको हम आज स्टूडियो में लेके आए हैं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर मेरे पापा ने उस समय, वो साधना सरगम उनकी बहुत फेवरेट सिंगर हुआ करती थी। अच्छा, साधना जी। जी, तो वो उनको बहुत पसंद करते थे। तो ही सॉर्ट ऑफ फेलिसिटेटेड मी विद दिस सरनेम सरगम। अच्छा। और मेरा स्कूल में भी जब मैं गई तो मेरा शुरू से नाम श्रुति सरगम ही रखाया। अच्छा। श्रुति पांडे कभी था ही नहीं। तो वाह, ये बात हमें भी नहीं पता थी। जैसे देखिए प्रोग्राम के जरिए से हम ऐसे कई बातें पूछ लेते हैं जिनका हमें वैसे जवाब नहीं मिलेगा, इधर मिल जाता है। तो श्रुति कैसा गाती हैं, कैसी उनकी आवाज है गाने में, ये मैं आपको झलक दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, मैं चाहूंगा आप उनसे भी मिल लें। हेलो, नमस्ते सर। सर, आप हैं उधर? सर, जनाब, लगता है गर्मी लग गई है सर को। हेलो सर जी। आहा, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल है मुझे मेरे भाई। सर जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ। लगता है वो फ्राइडे पहले ही मना चुके हैं, हमने अभी परमिशन भी नहीं दी थी उनको। सर जी, आवाज आ रही? नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं। चलो मैं प्रोग्राम की शुरुआत फिर उस चीज से करता हूं जिसे कहते हैं ना कि श्रुति जी की आवाज से। श्रुति जी के बारे में और जानते रहेंगे, क्या वो खासियतें उनकी और क्या वो करती हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले उनकी आवाज का कुछ झलक दिखला। सर, आवाज तो आ रही है सर आपकी, खांस रहे हैं सर आप। हेलो सर। चलो उनको खांसने देते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इनका खास सा गाना चलाते हैं। श्रुति जी का पहला गाना चलाएंगे हम, वो गाना जो मुझे बहुत पसंद आया था। और वो गाना कौन सा है ये श्रुति जी को भी नहीं पता था कि ये गाना मैं चलाऊंगा, ठीक है ना। तो सुनिए जरा किस तरह का गाना है, रिकॉर्डेड सॉन्ग है। हम कोशिश करेंगे कि श्रुति जी यहाँ से लाइव भी गाएं और आपके रिक्वेस्ट पे भी कुछ गाएं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ लगता है कि इस प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना गाएं श्रुति जी, तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर है हमारा 9868107070। सजन दे हथवा साड़ी, सजन दे हथवा साड़ी, की कर आखा छड़ वे अड़िया, की कर आखा छड़ वे अड़िया, सजन दे हथवा
सजन दे हथ बाण असाडी के कर आखा छड़ वे अड़िया के कर आखा छड़ वे अड़िया सजन दे हथ बाण असाडी सजन दे हथ बाण। दोस्तों, ये प्यारी सी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये है श्रुति सरगम की। शुक्र है शुक्रवार में हमारे साथ लाइव बैठी हैं, उनके साथ बातें करेंगे, उनके गाने भी सुनेंगे। रहिए हमारे साथ। रात हनेरी बदल कणिया बाजब केला मुश्किल बनिया बाजब केला मुश्किल बनिया डाडे कीता छड़ वे अड़िया की कर आखा 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 छड़ वे अड़िया सजन दे हथ बाण साडी सजन दे हथ बाण। वाह वाह, क्या बात है। सजन रे हथ बाण, मतलब कि हाथ में बाण ले ले सजन, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? ये एक्चुअली मुल्तानी काफी है, ये अच्छा। मुल्तान की पंजाबी है, तो अच्छा। मुझे भी उतनी ठीक से समझ में नहीं आता था, बट मैंने इसके लिरिक्स पे रिसर्च किया। अच्छा। और ये शाह हुसैन साहब की काफी है। अच्छा, हाँ जी। मतलब उनकी चाय नहीं है ये। आप तो मुल्तानी मिट्टी की बात आप कर रही हैं, फिर काफी शाम का टाइम है, फ्राइडे का दिन है, पकौड़े की जरूरत और रह गई बस है। तो ये कह रहे हैं कि मुल्तानी गाना है, ये जो पाकिस्तान में एक प्रोविंस है उसका नाम है मुल्तान जी। तो उठा किथे जांडा उठे करके ऐसे बोलते जी, हैं, कुछ जी, उनका जी, जी। प्रोनाउंसिएशन हाँ का जी, तरीका हाँ होता है। और उसमें कहना क्या चाह रहे हैं शायर? ये कह रहे हैं कि सजन दे हथ बाण असाडी, मतलब कि सजन जो कि है ऑलमाइटी। ओह। सूफी में हम भगवान को, खुदा को प्रेमी की तरह देखते प्रेमी हैं। की तरह देखते Yes, हैं। yes, तो हम yes. कह रहे हैं उनको कि सजन आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, लाइफ में, जिंदगी में मेरा हाथ थाम के चलिए, क्योंकि की करे आखा छड़वे अड़िया। ओह, मतलब अगर आप मेरा हाथ छोड़ देंगे तो मैं क्या करूंगा आपके बिना, आई विल बी लॉस्ट। ये सो ये वो कह रहे हैं। बड़ी ऊंचा ख्याल है जी, लेकिन हम क्या करें, हम फ्राइडे मूड में हैं, हम तो पकौड़े तलेंगे ना। भाई ये जो इन्होंने आपने ये गाना सुना, इसमें सबसे खास बात तो यही इन्होंने बताया कि तो हमें तो सिर्फ आवाज पहले बताना था कि आवाज कैसी, आपने आवाज का जायका लिया, ठीक है। अब आपका काम, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बने, मतलब इस प्रोग्राम में आप वहां बैठे बैठे टुकुर टुकुर देखे नहीं, अपने मोबाइल से हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 9868107070। मतलब हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सके। 9868107070 है, नहीं तो भैया लगेगा हमारा शब्दों का पत्थर, समझे। बताइए कैसी लगी आपको इनकी आवाज, और अगर आप कोई स्पेशल ट्रैक इनकी आवाज में सुनना चाहते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो काफी है ना वो आपके साथ हम पिए। काफी तो वो थी जो उन्होंने बोला ना, वो क्या होता है काफी वैसे बेसिकली, जो आपने बोला है काफिया, क्या वर्ड? मुल्तानी काफी। काफी का क्या मतलब था यहाँ पे? यहाँ पे काफी का मतलब है कि इट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस।
जो काफी नहीं है, जो कि वो वाली काफी नहीं है। और अच्छा, काफी भी नहीं ये है। करिए काफिया मिलाना, जैसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, अब इसे मैं आगे मिलाऊंगा, मैं तो भेल पूरी खा रहा था, तो ये मिल गया ना, एकदम ऐसा लग रहा है ना काफिया मिल गया, शायद वही है ये ना। तो एनी हाउ दिस वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक, खूबसूरत आवाज श्रुति सरगम की, और एक और खूबसूरत आवाज हमारे साथ लाइन पे है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? क्या बात है जी, मुझे लग रहा है गीता जी हैं। गीता जी, गीता जी कैसे चौधरी, हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी। आपको मालूम है गीता अर्जुन को बहुत पसंद थी, वैसे तो पूरे समाज को पसंद है, लेकिन दोस्तों ये कैसी गीता है। हाँ, लेकिन दोस्तों मैं ये सुनो, कहना हमें बोले दो, चाहूंगी, गीता- हमें बोले दो, हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हम ये पहले आप हाँ, तो हम ट्रेन ना निकल जाए इस चक्कर में, हम पहले बोल ही देते हैं ऐसा। बोलिए। हमने कहा ये गीता जो है अर्जुन को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता है, अर्जुन को सुनाई थी, और उसके बहाने से हम सब ने सुनी है ना। लेकिन ये ऐसी गीता है श्रोताओं जिन्हें कर्ण भी पसंद करते हैं। अब आप बताइए कैसे, ये है ना स्पिन, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सही बात है, कर्ण तो पसंद करते ही हैं, लेकिन गीता में जो सार है ना, उस सार को सारा संसार पसंद करता है। अरे वो तो मैं समझ गया आपका सर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको अर्जुन उतना पसंद नहीं करते, करण इतना आप क्यों पसंद करते हैं, आप ये बताइए। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बताइए। मैं फिर जल्दी से आंसर दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सॉल्व कीजिए। ये पहेली सॉल्व करने के लिए आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं अभी बहुत ज्यादा गर्मी में बैठी हूँ यहाँ पर। मैं बताता हूँ, जी, आप बताएं कर्ण को क्यों पसंद थी गीता? पसंद है थी नहीं, ये वाली गीता कर्ण को इसलिए पसंद है क्योंकि आप कर्ण प्रिय हैं, कानों को अच्छी लगती है आपकी साउंड, कर्ण प्रिय है। देखा मैंने आपकी तारीफ कैसे छुपा छुपा के की, छुपा के। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं सोऊंगा नहीं मैडम, आई हैव इंग्लिश नॉलेज वेरी लेस। ये गीता जी हैं हमारी प्यारी आरजे, और हमारे साथ रहेंगी, और ये बाहर की तपिश, गर्मी और बाहर के मूड को पकड़ रही हैं, और पकड़ के अपने थैले में रख रही हैं, और उन्हें उबाल के, तल के, छील के, फ्राई करके हमारे लिए एडिबल फॉर्म में लेके आ रही हैं। तो आज क्या आप तो कॉफी में कॉफी पी रहे हैं ना, स्टूडियो में बैठकर कॉफी पी रहे हैं ना, और मैं यहाँ इतनी गर्मी में कॉफी बन रही हूँ। मैं कॉफी बन रही हूँ और आप कॉफी पी रहे हैं। अच्छा, तो गीता जी बताओ आज क्या है, आप कॉफी के साथ क्या लेके आ रही हो? देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में, अगर सरप्राइज कोई दे ना तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप तो अगर मैडम हैं। अपने पत्ते नहीं, वो भी सुनिए जरा, आप सुनने की भी आदत डालें प्लीज। हाँ, डाल रहे हो, चलो बोलो। आपकी एक आदत बहुत खराब है। नहीं, बोलो। देखिए, सरप्राइज जो होता है ना, हाँ। सरप्राइज किसी भी ओकेजन पर हो, वो बहुत मस्त लगता है। वो हाँ। जो जितनी खुशी वो देता है ना, हाँ, जो अचानक से चीज मिलती है लाइफ में, हाँ। वो बहुत ज्यादा खुशी देती है। तो मैं अपने पत्ते अभी नहीं खोलूंगी, ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके मेरा पत्ता खुलेगा, और मेरे जितने भी लिसनर्स हैं उनको मेरी तरफ से हाय, हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारे साथ ये सिंगर भी हैं, श्रुति सरगम जी। ये आप इनको हाय बोलिए, आप उनको हाय बोलेंगे। हाय श्रुति, हाय गीता जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आप कैसे? कैसे हैं? आपकी आवाज, यकीन मानिए, इतनी सोलफुल आवाज, सच मानिए, ये मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बस आपको चढ़ा रही हूँ, वाकई में मैं सुन रही थी आपको, बहुत खूबसूरत, एकदम से दिल की गहराइयों को छूने वाली आवाज थी। थैंक यू सो मच गीता जी, और आपसे ये सुनकर मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी खुद की आवाज बहुत स्वीट है। ओह, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अब मैं बोलूं? बोलने के लिए बने हो आप। मैं कहना चाह रहा था, आपने हमें सरप्राइज दिया, ठीक है जी, सरप्राइज देंगे हम। नहीं, आप कह रही है मैं दूंगी सरप्राइज, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप गलत चीज दे रही हैं हमको, कैसे बताइए? कैसे? आप सर थोड़ी, आप तो मैडम है, मैडम प्राइज दीजिए। आप ना पहली बुझाने में नंबर 1 है। नहीं, नंबर 1 मैं कुछ नहीं, आपके पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि तो आप तो श्रीमद् भगवत गीता जैसी हैं, कर्ण प्रिय हैं। मैं आपको फिर से लूंगा, आप कुछ कहिए ताकि हम अगला गाना चला सकें। एक बहुत ही प्यारा सा गाना, एक गर्मी को थोड़ा सा कम कर दे, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हॉट ऑन द रोड। Okay. एक प्यारा सा गाना सुनाइए। I am surrounded with two beautiful women like गीता जी, like श्रुति जी, like all the beautiful women outside there जो हमें सुन रही है, तो उन सब के लिए गाना चला रहा हूँ। आप जाइएगा नहीं दोस्तों, गीता जी भी हमारे साथ रहेंगी, श्रुति जी भी साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। और इनकी आवाज कैसी लगी श्रुति जी की, बताइए हमें 9868107070 पे। यस, बहुत सारे व्हाट्सएप आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू गीता, बने रहिए वहां पे। और ओके, दोबारा से
कनेक्ट होती हूँ विद सम सरप्राइज। यस, मैडम प्राइज, नॉट सरप्राइज। ये है प्यारी सी गीता जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, नहीं तो फ्राइडे ऐसा और कहाँ मनाया जाता है। हमारे जैसा कोई शुक्रवार मना के दिखाए तो जाने, हैं क्या समझे। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो। रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो, काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। ले तो गई गले जा, संग में हमें भी ले जा, ये तो चोरी पे है सीना जोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिता, और कभी जैसे कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी, सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी। परस्यू कर रही हैं, अपने सारे इंटरेस्ट भी पूरे कर पा रही हैं। देखो निवेदिता, हम कहते हैं मणिपुर, तो ऐसा लगता है पैसा होगा वहां पे, मनी है। मणिपुर तो अब लोग मुंबई जाते हैं, मैं कहता हूँ पैसा मणिपुर में भी है। जाके देखिए कितने पैसे वाले लोग वहां रहते हैं, एक से एक बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, कि नहीं। दिल वाले लोग हैं यहाँ पे। दिल वाले लोग भी हैं। अच्छा, ओ दिल वाले वहां रहते हैं। अपन सोचा दिल्ली चले देने। अच्छा, हाउ आर यू डूइंग? कैसे फ्राइडे सैटरडे संडे कैसा रहता है? आइजोल में इस समय आप? नहीं, हम इम्फाल में, मणिपुर। सॉरी, वो मिजोरम चला गया। यस, मणिपुर के इम्फाल में। बगल में ही है। हाँ, बगल में ही है, 2 कदम एक साइकिल उठाएंगे पहुंच जाएंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे कैसे रहता है सैटरडे संडे, लोग एंजॉय कैसे करते हैं? और एक कुछ खास खाना बताओ जो यहाँ नहीं मिलता, मतलब जो मिलता जुलता यहाँ के खाने से, लेकिन वहाँ का अपना ही कुछ टेस्ट है। पहले बताओ वहाँ की लाइफ कैसी होती है फ्राइडे सैटरडे संडे? हॉट तेरे Friday, Saturday, Sunday. Honestly speaking, हमारा we don't have the weekend system like we have in the what do you call the cities, Yeah. the metropolitan. Yeah. It's a very simple, laid-back life. Okay. So weekend अभी थोड़ा started picking up. अच्छा। यहाँ पे सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वीकेंड तो घर में भी बन सकता है ना। घर पे so usually what happens is अगर like Saturday, Sunday को people will wake up. Saturday people are working mostly. Yeah. So Sunday morning they will wake up jaldi and they go out on a picnic. Okay, Sunday they go for picnic. Mostly, yeah. वाह, यही तो वीकेंड है। यही तो वीकेंड, असली वीकेंड तो रात में थोड़ी होता है, सुबह होता है वीकेंड तो, है ना। वेरी गुड। इम्फाल वालों, the party scene, the pub scene, yeah. नहीं वो तो पहुंचा नहीं यहाँ पे। अरे वो तो नेगेटिविटी है, सिगरेट ये तो अच्छी चीज है। सुबह सब फैमिली के साथ पिकनिक जा रहे हैं, यही तो लाइफ है। Family friends वहाँ पे family- वहाँ भी करते हैं। They have all the drinking session, all the smoking session, whatever they want to have. But- yeah, it's going to be like a fun campsite kind of a thing. They'll cook their own meals. अच्छा। अच्छा, वहाँ के मील के बारे में कुछ बताओ ऐसा जो कि यहाँ से मिलता जुलता तो है, लेकिन टेस्ट एकदम जैसे समोसा होता है वहाँ पे, समोसा। हाँ, but then we get a proper देसी वाला समोसा। मणिपुर में जैसे दिल्ली के समोसे होते हैं, आलू भरा हुआ एकदम तले हुए, उसके ऐसे चटपटी चटनी। वैसे तला हुआ इट्स कॉल्ड आलू चॉप। आलू चॉप कहते हैं उसे? अच्छा। आलू चॉप, समोसा नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इट्स लाइक आलू कटलेट टाइप, ओके। बट देसी टाइप। वहाँ की कोई ऐसा रोल्ड अप। अच्छा, ठीक है। वहाँ के कुछ ऐसे कुछ चीज बताओ जो वहाँ के तुम आदत लग गई उसे खाने की, अब तुम्हें यहाँ नहीं खाती थी, वहाँ गई हो तो तुम्हें आदत लग गई, ऐसा कुछ है नया? Sinju is मसाले वाला सैलेड। मसाले वाला सैलेड? ओ की होता है पाजी? So normally salads are quite bland, right? हाँ। खाते तो बहुत healthy होता है, ये भी healthy है। तो यहाँ पे मिर्ची मसाला in the sense you will put sesame seeds crush करके, grind करके, you put chili। कैसे बनाए जरा मुझे बताना। मैं भी आज कल सुबह जाके वाइफ को कहता हटो जी मैं बनाओ ना। हाँ। की डालते उसमें, डालते क्या हैं जी? You put cabbage। कैबेज, अच्छा, यानी कि पत्ते वाली गोभी, ठीक है। ठीक है। If you get season में है तो lotus root। लेट्स रूट, अच्छा ठीक है।
लेटेस्ट नहीं, लोटस। लोटस कमल का जड़। हाँ, ओह, रूट। कहाँ से लेके आए ये तो चलो मिल अगर जाएगा। सीजन में है तो यू गेट इट, दिल्ली में भी मिलता है। मिलता है, अच्छा चलिए ठीक है। अब लोटस चले, चलिए जी लोटस लेके आएंगे। ओके जी। स्लाइस अनियन। अच्छा, स्लाइस्ड अनियन विच इज अ नॉर्मल अनियन या Normal नॉट onion. स्प्रिंग अनियन? नॉट स्प्रिंग अनियन, रेगुलर पिंक Okay, वाला onion. regular. लेयर से लेयर निकाल के जब खाते हैं। हाँ, जिससे आंसू आते हैं नहीं? बिल्कुल वो वाला। एंड यू पुट सम salt for taste. What? Salt for taste. अच्छा ठीक है ठीक है। Lot of mirchi. ओके Fresh green mirchi bhi, and then you put chili powder in it. Then you put sesame grind करके and mix it up nicely. मतलब ये है कि अपने It's hot. इतनी मिर्ची डाल के तो पूरे हफ्ते का जो रोना है वो उसको खाते खाते निकालते, अपना दर्द निकाल लेते। You have no idea, like मुझे भी नहीं पता था यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ पे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। अच्छा, आई यूज्ड टू थिंक ऑल्टरनेटिव, मुझे लगा बॉइल्ड वहां ज्यादा पसंद होगा, लेकिन ये तो बात और कुछ पता चल गई हमें। वेरी नाइस। नॉर्थ ईस्ट वालों तुम कमाल हो यारो, क्योंकि तुम्हारे एक तो वहां पे ना देखो विमेन लिबरेशन बड़ी खास दिखती है वहां पे। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना तो विमेन को जो इक्वालिटी का, जो जेंडर इक्वालिटी का बेस्ट एग्जाम्पल मुझे नॉर्थ ईस्ट में दिखता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? You're absolutely right. We Yeah. also have a very special market called Ima Market. इमा मार्केट। All ओके, run by women. तालियां मणिपुर की लेडीज और आइजोल, मिजोरम, मेघालय, सब जगह जितने भी, नागालैंड, ये जितने भी हमारे प्यारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके लिए तालियां, उनकी विमेन के लिए तालियां। तो थैंक यू। आपके साथ बात करके पता ही नहीं चलता समय कैसे जुर्र मुर्र निकल जाता है इधर उधर। And it's an absolute pleasure talking to you as well. आपने बहुत अच्छी डिश बताई, मैं ट्राई तो करूंगा लेकिन इसमें मिर्ची थोड़ी कम कर दूंगा, है ना? बिल्कुल कम कर सकते हैं। कम करके खाऊंगा इसको। आपको कोई पेट वेट है घर में पालतू? I've got 2 cats. 2 cats। मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है। आई लव बिल्लीज, यू नो, हमें बिकॉज बड़ी मतलबी होती हैं। आई लव रियल पीपल, यू नो। बिल्लियां रियल होती हैं नहीं? अगर मतलब ही है भी, they also shower you with that much love. यस दिस इज व्हाट आई मेंट कि मतलब मतलबी Like है give and तो, take. हाँ, बट दे डोंट एक्ट, यू नो, कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, यू नो, दे नेवर एक्ट। That's the most beautiful part. And thank you, beautiful lady. Joy. They just spread a lot of joy in your life. Yes. उनके नाम भी बता दो। Amu and Angau. Amu is the boy, Angau is the girl. Okay. Thank you, निवेदिता। आपका पूरा नाम बता दो। निवेदिता निंगथाउजाम। That's right. You got it. Bingo. Yeah. Thank you, Nivedita, for making our Friday special with Northeast Masala. That's fun. Thank you for having me. बाय बाय। दोस्तों, गीता जी को भी शुक्रिया करता हूं, उनको एक गेस्ट को भी और भी लेना था, लेकिन आई एम सो सॉरी गीता, आई कुडंट कम टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, ब्रिंगिंग सो मच जॉय टू आवर शो। अभी ओपी राठौर को इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, प्रणाम, नमस्ते रात की, क्योंकि अब इसके बाद कौन आएंगे ये आप देखते जाइए। बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन होती रहेगी इसके बाद। ओपी राठौर को समेटने दीजिए, बहुत कुछ फैला चुका हूं मैं इधर उधर, लेकिन आपका प्यार दिल में सबसे ऊपर रख के लेके जा रहा हूं। एंजॉय योर इवनिंग। ओपी राठौर आपको बाय कहता है, और साथ साथ में दिनेश तायल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बार बार मैसेज किया। सुनील कुशवाहा, दिलखुश कुशवाहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईशानी वैदे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्ते, हैव अ ग्रेट वीकेंड। ना फिर मिलेंगे। आ गई है जरीन नाज, जिसपे है पूरी दुनिया को नाज। मिलता हूं, मेरा नाम ओपी राठौर है। फिर बाय बाय करने के बाद जाने का मन नहीं कर रहा है मुझे, खींच के कोई बाहर निकालो भाई। ओके, जाना पड़ेगा, अब तो आ ही गई है जरीन। बाय।
सजा नाम लेके मेरा पास आइए हुजूर इश्क में हमको मैं कहाँ और तुम कहाँ नाजुक का है दिल सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम भी अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से जी हाँ, मजा आ रहा है कसम से। ये है 102.6 FM रेनबो की धड़कती फड़कती फ्रीक्वेंसी और मैं हूँ ओपी राठौर। और फिलहाल मेरे साथ एक और प्यारे से लाजवाब से गेस्ट हैं। इनका नाम है बॉबी जी। बॉबी जी सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? इस समय दिल्ली में है? कहीं पीछे से पौ पौ दी आवाज आ गई मैनू और कहती पौ 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 नहीं सर, दिल्ली में ही है सर। और दिल्ली से। सड़क पे आपको पता है दिल्ली में तो हाँ, ट्रैफिक की आवाज आती आवाजा रहती तो है। आंदिया नहीं है सर जी। अच्छा, बॉबी जी हैं, इनकी खासियत ये है कि ये तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, लिखते हैं, पेंटिंग ड्राइंग सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ फिल्मों की एक अजीब सी दीवानगी इनके अंदर है। इनकी बहुत कई किताबें भी मार्केट में आ चुकी हैं। सर कौन कौन सी किताबें आई हैं सर जो आपने लिखी थी, बड़ी मशहूर हुई है वो? सर एक डिड यू नो इंग्लिश में है, लेट यू नो। अच्छा, डिड यू नो डिड यू नो ओके। और एक हिंदी में इतना तो याद है मुझे। इतना तो याद है मुझे। अरे वाह, क्या बात है सर, नाम भी बड़े ऐसे रखते हैं, किलर किलर। अब बाबूजी ये बताओ कि जो आपने डिड यू नो में कोई ऐसी बात बताओ ना जो हमारे श्रोता सुने भी, फ्राइडे उनका दिमाग भी घूम जाए यार, फिल्म की ऐसी बात जो हमें मालूम नहीं थी। साथ में ये भी बताइए कि फ्राइडे के बाद आज तो रात है ही है, संडे सैटरडे क्या देखें? वो पुरानी कोई फिल्म बता दो या कोई वेब सीरीज बता दो जिससे कि उनका टाइम अच्छे से पास हो जाए, जो बाहर नहीं जाना चाहते। जी जरूर। डिड यू नो में ही एक चैप्टर है हमारा ऋषिकेश मुखर्जी जो निर्देशक थे, मशहूर निर्देशक। ओके उन्होंने अपनी फिल्म और 2 फिल्में एक साथ शूट कर रहे थे। ओके। तो अगर आपने गोलमाल देखी हो हम्म। तो गोलमाल के अंदर एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन से मिलते हैं अमोल पालेकर और देवन वर्मा। ओके। और वो सीन जब उन्होंने शूट किया तो वो सीन तभी शूट किया जब वो अपनी दूसरी फिल्म जुर्माना की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, अरे कमाल है। तो वो दोनों सीन जो है आपको दोनों फिल्मों में मिलेंगे। अच्छा। एक ही सीन है, सेम और सीन? वो हाँ जी, और अमिताभ शूट कर रहे हैं और शूट पे दोनों मिलने आते हैं। ये आपको सीन जुर्माना में मिल जाएगा और ये सीन आपको गोलमाल में हाँ, मिल जाएगा। गोलमाल में भी आता है वो। गोलमाल में आओ बेटा जरा देखो। हाँ, मुझे याद आ गया सर, याद आ गया वो सीन। तो एक बड़ा मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन जरा से सीन के लिए आए हुए इसमें। वाह 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 सर जी। एक आपने बताई जुर्माना फिल्म है ना? हाँ जी। जुर्माना का ये ओरिजिनल सीन है या ये जुर्माना में भी ऐसे ही आता है गेस्ट अपीयरेंस के रूप में? नहीं, जुर्माना का ओरिजिनल सीन है। तो अच्छा, जो अच्छा। जुर्माना की शूटिंग हो रही होगी तो उसी टाइम पे उन्होंने गोलमाल की शूटिंग को भी साथ में इंकॉर्पोरेट कर लिया। मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन हो गया है ना जी। क्योंकि उसमें आमतौर पे क्या होता था, एक ही हमारा शूटिंग जहाँ होती थी वहाँ फ्लोर सिस्टम होता है। एक फ्लोर पे एक फिल्म चल रही है, दूसरी फ्लोर पे दूसरी फिल्म चल रही है, शूट जी, हो जी, रही है। या। तो कई बार जैसे मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी 2 फिल्म एक ही साथ शूट कर रहे होते या मतलब डिड यू नो में ये सारी बातें आपने लिखी हैं, ऐसी अनेक बातें हैं ना जी। जी सर। अच्छा सर जी, सैटरडे संडे क्या देखें हम? फ्राइडे आज भी बता दो कुछ ऐसी पुरानी फिल्म जो हमें पता है या नहीं पता है और हमें देखनी चाहिए। सर पुरानी फिल्म्स तो खैर बहुत ही अब अवेलेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। जैसे YouTube वगैरह पे मिल जाती हैं कुछ फिल्में ना? यूट्यूब पे और जो पेड पोर्टल्स हैं उन पे आपको बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी। हाँ हाँ। और नई फिल्म, नई अगर आप नए में पूछ रहे हैं या पुराने में बताऊं? पुराने नई जो भी आपने आजकल में देखी हो और आपको लगा यार ये लोगों को देखनी चाहिए, मेरे एकदम जहन में बैठ गई ये फिल्म, कुछ ऐसी ये फिल्म? अभी एक सीरीज आई है जिसका हाँ। नाम है गिल्टी माइंड्स। गिल्टी माइंड्स कोई सीरीज आई? अच्छा अच्छा ये एक सीरीज है जो कोर्ट रूम केसेस के ऊपर है। अच्छा अच्छा और हर एक इसके एपिसोड में एक नया केस है। अच्छा। और ये देखने लायक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको वो केस मिलेंगे जो आप सोच रहे हैं या जो आप सोचते हैं ऐसा केस हो सकता है या जो आपने देखा भी हो। जैसे मसलन एक इसमें केस है जिसमें एक यंग बच्चा वीडियो गेम खेलते हुए हाँ हाँ। एक क्राइम कर देता है। ओ बच्चा, जुवेनाइल। हाँ, और एक अच्छा। स्कूल गोइंग किड। वेरी सैड। और वो केस में वो जज और वकील सब ये डिस्कस करते हैं कि ये गेम्स जो हैं ये बच्चों के ऊपर कैसे वायलेंट असर डाल रही हैं।
ओके ओके, मतलब ये सीखने की बात है कि बच्चे अपने पेरेंटिंग में भी एक कामयाब होगी कि अगर पेरेंट लोग भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि अपने बच्चे की देखभाल कैसे करें ताकि वो क्रिमिनल ना बन जाए अनजाने में, है ना जी? जी। और कोई पुरानी फिल्म बताइए सर, कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगता है ये पुरानी फिल्म, जैसे हाफ टिकट मुझे बड़ी पसंद है, ऐसी कोई फिल्म जो देखनी चाहिए, नहीं देखी लोगों ने? सर एक फिल्म जैसे आप पूछ रहे हैं तो एक देवानंद की फिल्म है देश परदेश। देश परदेश, अच्छा मैंने नहीं देखी, मुझे लगा ऐसी होगी नॉर्मल। नहीं, ये एक्चुअली मुझे याद इसलिए आया क्योंकि आज ही मेरी बात चल रही थी, जो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेनेज हो जाती है, जो यहाँ से लोग चले जाते हैं बाहर, हाँ जी, काम करने भी जाते हैं और हर तरह के काम करने वहाँ बाहर चले जाते हैं, जो यहाँ काम नहीं कर सकते वो बाहर कर लेते हैं। तो मैं समझ गया, टॉयलेट साफ करना, ये सब काम जो कि इधर नहीं करेंगे उधर करते हैं। हाँ जी। तो देवानंद ने उसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, ये देश परदेश, जिसके अंदर इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोस्तों देश परदेश देखिए, एक इन्होंने और सीरीज बताई है, कौन सी थी सर क्राइम की? गिल्टी माइंड्स। गिल्टी माइंड्स, वो देखिए और अपने सैटरडे संडे को खूबसूरत बनाइए। थैंक यू पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। बॉबी टॉक सिनेमा, आप इनके बारे में सर्च कीजिए, बहुत कुछ ये फ्रीलांसिंग में करते हैं और जिससे कि जो फिल्म लविंग फ्रेटर्निटी है उसका लाभ होता है। थैंक यू सर। और कोई मैसेज सर हमारे लिसनर्स के लिए? मैसेज सर यही कि अच्छा देखें और अच्छा ही प्रमोट करें, क्योंकि जो आप देखेंगे वही बनेगा। क्या बात सर, ये तो आपने बिल्कुल कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड वाली बात कर दी तुसी। थैंक यू सर, क्योंकि हमारे चैनल का काम है वैल्यूज को भी डालना। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए साहब, हम भी चाहेंगे कि आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे भी अच्छा रहे। मैंने आपसे पूछा था ऐसी कौन सी जड़ है जिससे खा के हमें अपने अतीत की याद आती है? आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, मतलब अतीत से जड़ का बहुत जबरदस्त रिश्ता है। जिकरदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा। चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके, तेनू वेख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके, ना करनी सिफता ताज महल जिन तेरे बारे लिख दे। मुंड तेनू फॉलो कर दे, मुंड तेनू फॉलो कर दे, छड़ गए सो कर फीफा, जिकर दा दिला तू तेनू बुर्ज खलीफा। पीछे रहूं आज ओपी से, क्योंकि आपके पास स्टूडियो में एक टैलेंट था, मेरे पास इस वक्त बाहर एक टैलेंट है। अच्छा। और नेहा है उनका नाम, शी इज डूइंग रिसर्च इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, वो जानते हैं नेहा धो के आई है ना? और उनको बोलना उन्होंने फिल्म वो देखी, कभी नेहा, कभी हाँ कभी नेहा। चलिए अब एक बात बताओ गीता कि ऐसा कौन सा जड़ है जिससे हमारा अतीत उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी कौन सी जड़ है बता सकती हैं? चलिए आप बाद में बताइएगा, अभी उनसे मिलाइए नेहा जी से। ये हमारे आप ना बहुत घुमा घुमा के सवाल करते हैं। लिसनर्स के लिए, आपके लिए नहीं है। आप जरा नेहा जी से हमें मिलवाइए। वैसे एक बात बताऊं ओपी, आज का जो प्रोग्राम है ना, इट वाज वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड कंप्लीट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। मजा आ गया। कमिंग फ्रॉम गीता जी, क्या बात। छा गए। चलिए नेहा जी से अब मिल लेते हैं। चलो नेहा से आप पूछो कि ये क्या कर रही हैं। हाँ, आप ही बात करो नेहा से। आप बात करती रहिए, हम करें। एक ही बात है कि नेहा जी कब से गा रही हैं? क्या गाना पसंद है आपको? रॉक, हिंदी, बॉलीवुड, क्या गाती हैं? सर मैं सब कुछ ही गाती हूँ, वैसे इंडियन क्लासिकल में ट्रेन हूँ और वेस्टर्न क्लासिकल पे रिसर्च करती हूँ। अच्छा। और मैं सारी जॉनर्स गाती हूँ जो भी लोग सुनना पसंद करते हैं। अच्छा। इतना मैं गा सकती हूँ और मैं 10 साल से गा रही हूँ। 10 साल से? वाह वाह वाह। जो मैं स्कूल में थी और 12 साल की थी तब से। अच्छा, यानी अभी 22 साल की होंगी। इनकी एज पता चल गई हमको। ला 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 ला। बहुत यंग टैलेंट है, 22 साल में, और 2022 भी चल रहा है, तो ये आप ही का साल है ना?
ये 22 साल वालों का साल है। सबसे बड़ी बात है होती ये क्लासिकल और वेस्टर्न दोनों विधाओं में पारंगत है। ये बहुत बड़ी बात है हाँ, कि ये तो है। इतना यंग टैलेंट एक हमारे क्लासिकल विधा को लेकर आगे चल रहा है, उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है। सच बात है, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट एक अलग ही लाइन में है नो है ना? डाउट, नो डाउट, तो नो डाउट। क्लासिकल जब मैं किसी बच्चे के मुंह से सुनती हूँ कि वो क्लासिकल गाता है या उसी फील्ड में अपना मतलब फ्यूचर बनाना चाहता है, तो आई थिंक इट इज वेरी गुड। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी बात